हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वॉइस। सो पता है आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कल आपका एग्ज़ाम है और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मुझे पता है, क्योंकि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है, कॉलेज एग्ज़ाम, फर्स्ट कॉलेज एग्ज़ाम है। तो आपको टेंशन तो हो रही होगी और टेंशन होना बनता भी है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ से एग्ज़ाम देने जाओगे तो कॉपी लिखोगे, भरोगे कॉपी, तो आपको ना थोड़ी टेंशन होनी कम हो जाएगी। और फिर ऐसे अपने आप होता है, ये दिस इज़ ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। कल आपका पेपर है 6 जनवरी को, और मैं 5 जनवरी को मैंने 8 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वाली रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ गाइज डू शेयर माई दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी ये टिप्स को पता लगना चाहिए, बहुत ज़रूरी है टिप्स उनके लिए भी, ठीक है। सो गाइज, फर्स्ट इज़ you will have 3 hours means 180 minutes and paper value of 90 marks, ठीक है। गाइस देखो, मेरे टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, सच्ची बताऊँ तो मेरे एग्ज़ाम 7 जनवरी को फिनिश है, और मुझे इसके बाद मुझे थोड़ा सा फ्री होना है, समझ रहे हो, मुझे इस सब से दूर रहना है, मतलब कि 15-20 दिन। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली आपकी वीडियोस ला रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ। सो मुझे थोड़ा बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मेरे लिए, जो मैं आपके लिए जितना हार्डवर्क कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं मिलता है, अगर, तो आई थिंक, आई डोंट नो कि सोफ़ो के लिए यानी सोशल फॉर्मेशन के लिए मैं आपके लिए वीडियो ना पाऊँ। हाँ, लेकिन मैं सोफ़ो के लिए एक्सप्लेनेशन ना बना पाऊँ, लेकिन आपके लिए क्वेश्चंस बता दूँ कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एच वाई के यूएस हिस्ट्री तो मैंने कराई रखी है, खैर, तो लेट इट बी, उसको छोड़ो। देखो, ये पहला तो ये हो गया, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना, जो पहला क्या था, यू विल हैव 3 hours एंड पेपर विल बी ऑफ 90 marks, राइट। सो इफ़ यू हैव 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस ऑफ 18 marks, अगर 5 क्वेश्चंस हैं, इंस्ट्रक्शन देखो, पहले इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना, क्वेश्चन पेपर पढ़ो ना, उससे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ो उससे पहले इंस्ट्रक्शंस। सो इफ़ यू हैव 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन ऑफ 18 marks, अगर 5 क्वेश्चन होंगे तो 18 marks का होगा, और आपका पेपर 90 marks का है, तो ठीक है। अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन इन अराउंड 35 minutes एंड ट्राई टू राइट अप्रॉक्स 5 pages, 5 to 6 pages। अगर 18 marks का है तो 5 to 6 pages यू हैव टू कवर, 5 to 6 pages। कैसा 5 to 6, 1, 2, देखो ये वाली तो खैर, ये वाला तो ना आता ही नहीं है, ये तो आता ही नहीं है, इसको तो भूल ही जाओ, सॉरी सॉरी। देखो 1, 2, 3, ऐसे ऐसे 5 पेजेस भरने हैं, ठीक है। 5 to 6, ये एक हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, और ये 3 हो जाएंगे, और वैसे ही ऐसे आपको 5 या फिर 6 लिखने हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव 4 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन ऑफ 22.5 marks, अगर 4 क्वेश्चंस होंगे तो 22.5 marks का एक आंसर आपको लिखना पड़ेगा। एंड attempt each question in around 40 to 45 minutes and try to write approx 7 to 8 pages, ठीक है। कितने, ये आपको लिखना है 5 to 6, एंड ये लिखना है 6 to 7, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 to 8, ये 7 to 8 पेज में आपको भरना है। दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 40 to 45 मिनट में लिखना है, आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने टाइम को सेट करना है, ठीक है। आप किस में सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग करना है आपको। नेक्स्ट, fourth one is, if there is a question of 10 marks then you have to write 3 to 4 pages, ठीक है। ये तो खैर आपके लिए सेक वैक के लिए, सेक वैक के लिए, सेक वैक या फिर AEC, क्योंकि इसका हमारा मार्क, इसका क्वेश्चन पेपर आता है 60 marks का या फिर 50 marks का। EVS का आता है हमारा, और या आता है हमारा हिंदी का, ठीक है। वैक का आता है हमारा 30 marks का, सेक का था हमारा 30 marks का। इसमें 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। और ईच क्वेश्चन ऑफ 15 + 15 marks इज इक्वल्स टू 30 marks। और सेम नहीं है इसमें, इसमें क्या होता है, 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, 3 क्वेश्चंस करने होते हैं,
each question of each question is of 10 marks, 10 plus 10 plus 10, एंड दिस 10 इज इक्वल्स टू 30। और जो फर्स्ट 10 होता है वो कंपलसरी होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी होता है, ठीक है। और जिसमें कि 2 में से चॉइस होती है, मेरी आते तो टोटल 4 to 5 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, तो करना ही करना है। और इसके अलावा ये तो आपको ये है ये, ठीक है। और रही बात हमारी किसकी, कोर सब्जेक्ट्स की। सो कोर सब्जेक्ट का ये रहता है कि 8 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपके हिस्ट्री ऑनर्स है तो उसमें हिस्ट्री ऑफ यूएसए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और सोशल फॉर्मेशन में 8 क्वेश्चंस आएंगे। 8 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे, क्वेश्चन नहीं करने होंगे, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। आपको कैसे लिखना है आपको बता दूंगा अभी इस वीडियो में। और रही बात जीई की, जी में आपको 8 क्वेश्चंस कभी आते हैं, कभी 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन करने हैं, अगर 10 आते हैं तो 5 करने हैं, ठीक है। चॉइस आती है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन गाइस, इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग योर एग्जाम्स यू हैव टू रीड इंस्ट्रक्शन वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट you have how much you have to write depends on a number of questions you have to attempt and time and allocate time and after looking into both the things, ठीक है। I just gave an example above, you should follow as per the question paper, ये मैंने आपको बता दिया था। खैर आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना सारा कुछ। attempt all the questions at any cost, कोई हर एक क्वेश्चन अपने करने ही करना है, हर एक क्वेश्चन किसी कीमत पे करना ही करना है, आपको हर एक क्वेश्चन करना है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल मतलब जितने पूछे गए हैं 4 तो करने ही करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 22.5 मार्क्स का, 22.5 मार्क्स का है, तो आप नहीं छोड़ना उसको, बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। Attempt all the questions at any cost and even if you don't know anything about it, try to write whatever you know related to question, not applicable in a numerical questions, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये नहीं कुछ भी लिख दो। अगर देखो जैसे कि पूछा है आपके स्वराज पूछा है, क्वेश्चन स्वराज पूछा है, ठीक है। स्वराज पूछा है तो आपको स्वराज नहीं पता है क्या होता है, लेकिन आपको ये पता है स्वराज गांधी जी ने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एक सेकेंड, गांधी जी ने स्टार्ट किया था तो आप पहले गांधी जी का इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ठीक है। फिर आप यू मे राइट आंसर लाइक दिस, इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, देन ईच पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन इन पैराग्राफ, देन कंक्लूजन। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपको स्वराज का नहीं पता आपको क्या होता है स्वराज, लेकिन थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा नहीं पता आपको स्वराज के बारे में क्या लिखना है, ज़्यादा आपको पता नहीं, लेकिन हाँ पता है किसने स्टार्ट किया, गांधी जी ने, तो गांधी जी का इंट्रोडक्शन लिखो। फिर उसके बारे में थोड़ा सा स्वराज के बारे में बता दो, फिर यहाँ पे स्वराज की हेडिंग डाल के स्वराज के बारे में थोड़ा सा बताओ। फिर जो गांधी जी ने जो जो मूवमेंट्स करे हैं, सारा कुछ गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में जो भी है, पॉलिटिक्स में, वो आपको सारा लिख देना है। फिर उसके बाद एंड में स्वराज वर्ड, जो मतलब स्वराज वर्ड को ज़्यादातर अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट कर देना, जिससे कि टीचर समझ जाए कि हाँ चलो बच्चे ने लिखा है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर देना, बाकी बकवास चीज़ दिखे उसको मत करना हाईलाइट। दिस वे यू मे अटेम्प्ट योर पेपर, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, रीड द गाइडलाइंस, बी ऑन टाइम, स्टिल you have enough time left, prepare well if you have not prepared till now, give your best, ठीक है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। अभी आप 4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। प्रिपेयर 4 क्वेश्चंस राइट नाउ। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आप मेरी वीडियो देख लो, पिछली वाली जो मैंने वन शॉट किया है ना पॉलिटिकल साइंस में, वो आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाला, उसका वन शॉट देख लेना। आपको एक तो बहुत ईजी चैप्टर बता दूँ, जेंडर पढ़ लेना, स्वराज पढ़ लेना गांधी जी का, और सावरकर पढ़ लेना, और कौटिल्य की धर्म और दंड पढ़ लेना। बहुत ईजी चैप्टर है ये चारों, ठीक है। सो यू गेट टू नो अबाउट ईजिली, मतलब आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि सावरकर और ये गांधी जी, ताराबाई शिंदे ने जो जेंडर के बारे में बताया सारा कुछ। देखो जेंडर तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया था मैंने, ठीक है। यू कैन चेक इट आउट द वीडियो, ठीक है। और क्या कहते हैं,
I know this is your first college exam, so I would like to wish you all the best guys. Do your best. बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और मैं आपके लिए अभी सोफो और एच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ बना देता हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस की, क्योंकि मेरे अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो मुझे थोड़ा सा फ्री, टेंशन फ्री, थोड़ा से इन्जॉय करना है थोड़ा सा लाइफ को अपना 5-10 दिन। और फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस बनाऊंगा। हो सकेगा तो मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा थोड़ा बहुत। सो खैर, आपको ये वीडियो ख़त्म होगी, फटाफट से अब पढ़ लो, ये वीडियो ख़त्म हो गई, अब सोशल फॉर्मेशन का आके देख लेना कल। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट शेयर 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 शेयर, सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।